गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जब भी आप लोग किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करने जाते हो तो स्टूडेंट्स के पास मेनली 3 तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं और उन्हीं प्रॉब्लम्स को आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है किसी भी कॉम्पिटिशन में टॉपिक वाइज़। अगर तुम किसी भी जैसे मान लो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें कोई टॉपिक तुम्हारा सबसे पहले वीक है, तो पहला अप्रोच तुम्हारा क्या होना चाहिए कि उन टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से कवर कर लें। ठीक है? क्योंकि जब लास्ट टाइम आएगा तो तुम उन टॉपिक्स को अनटच्ड रह जाओगे, उनसे उतना टाइम भी नहीं मिलेगा कि तुम उस टॉपिक को कवर कर पाओ। तो इसलिए अभी तुम लोगों के पास अगर मैं नीट की बात करूँ तो अराउंड 60 डेज़ के आसपास का टाइम है। इन 60 डेज़ में सबसे पहले तुम उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो जिसमें तुम वीक हो और उस पे वर्कआउट करो ताकि तुम्हें वो टॉपिक्स जो है वो अच्छे से कवर हो जाए। तो पहला तुम्हें टॉपिक को कवर करना है और मैं फिजिक्स को टीच करता हूँ, इसलिए मैं फिजिक्स के बारे में बता रहा हूँ। सबसे जो ईज़ी टॉपिक है तुम्हारे नीट के लिए, सबसे पहला है मॉडर्न फिजिक्स। अगर मॉडर्न फिजिक्स को करोगे तो इसके चैप्टर्स दूसरे चैप्टर्स के साथ जो है वो लिंक नहीं है ना? सपोज़ हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक की बात करते हैं या एटम्स एंड न्यूक्लियाई की बात करते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से क्या होते हैं ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है और एक-एक, दो-दो फार्मूले पे तुम उस चैप्टर्स को कवर कर सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स कवर करना है, जो कि अराउंड 15 से 20% के सिलेबस को कवर करता है। जो नीट में क्वेश्चन आते हैं, 15 से 20% क्वेश्चंस जो है तुम यहाँ से कवर कर पाओगे। फिर जो दूसरा इंडिपेंडेंट टॉपिक है, दैट इज़ योर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स वाले पार्ट में भी ये भी अराउंड 10% का जो सिलेबस है वो यहाँ से आता है ऑप्टिक्स पोर्शन से और इसमें भी तुम रे ऑप्टिक्स जो है तुम्हारा, जैसे मिरर है तुम्हारा, रिफ्रैक्शन है, लेंस है, ये सारे टॉपिक 10th से पढ़ते आए हो, तो इसको भी तुम आसानी से कवर कर पाओगे। तो तुम्हें सेकंड जो अटेम्प्ट करना है वो तुम्हारा ऑप्टिक्स पोर्शन है। थर्ड पार्ट जो आता है दैट इज योर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये भी अराउंड 10% के आसपास का सिलेबस है और इसमें एडवांटेज ये है कि अगर तुम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में भी ये पार्ट आते हैं। अगर एक जगह पे तुम इसकी स्टडी कर रहे हो तो कुछ पार्ट जो है केमिस्ट्री का भी ये कवर हो जाएगा। जैसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ पढ़ते हो, सेकंड लॉ पढ़ते हो, हीट इंजन पढ़ते हो, ये सारे पार्ट तुम्हारे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के कॉमन है। तो ये कवर करोगे तो दोनों जगह एडवांटेज होगा। अराउंड 15%, 10%, 10%। फिर तुम्हें इसके बाद कवर करना है वेव। एंड वेव वाले पार्ट में साउंड वेव एंड लाइट वेव ये कंप्लीट करोगे। जो इंटरफेरेंस है यहाँ पे दोनों जगह पे तुम्हें इंटरफेरेंस पढ़ना है। इसमें डिफ्लेक्शन एंड पोलराइजेशन, लेकिन अब सिलेबस में पोलराइजेशन है नहीं तो उसको कट आउट कर लोगे। इसमें हम लोगों को पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, उसके बाद बीट्स फॉर्मेशन एंड स्टैंडिंग वेव। तो ये सारे टॉपिक्स इंडिपेंडेंट है ऑलमोस्ट और इनको तुम हार्डली 3 डेज 2 डेज में कवर कर सकते हो इन टॉपिक्स को अच्छे वे में। अगर तुम मैकेनिक्स पढ़ने जाओगे तो मैकेनिक्स में क्या होता है, सारे चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक्ड है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम अगर मान लो न्यूटन्स लॉज पढ़ लिए और चाहोगे कि हम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, तो ये सॉल्व करने में तुम्हें दिक्कत आएगा क्योंकि मैकेनिक्स के क्वेश्चंस एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। मल्टीपल कांसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसलिए सबसे पहला जो तुम्हारा अटेम्प्ट होना चाहिए वो ये पार्ट फिजिक्स में, इसको कवर कर लो। इसको कवर करने के बाद तुम इलेक्ट्रोस्टैट पे जा सकते हो और इलेक्ट्रोस्टैट के साथ-साथ तुम इसके साथ ग्रेविटेशन पढ़ सकते हो। ये दोनों टॉपिक, क्योंकि ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैट के जो फॉर्मूले हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, केवल मास की जगह पे वहां पे चार्ज आ जाते हैं, है ना? तो वहां पे भी जो फोर्स फॉर्मूला पढ़ेंगे या कूलम्ब्स लॉ पढ़ोगे, ये दोनों के फॉर्मूले सेम है, फील्ड का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। तो उसके बाद हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। इतना कवर करने के बाद तुम अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो तब मैकेनिक्स साइड मूव करोगे, यूनिट एंड डायमेंशन, एरर्स, मैकेनिक्स, इन सब पार्ट को कवर करोगे। तो पहले तुम्हें इस पोर्शन को कवर करना है और इतना कर लोगे तो ये जो नीट के बच्चे हैं, जनरली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में मैक्सिमम बच्चों का जो है फिजिक्स वीक होता है। तो उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जिस किसी भी बच्चों का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, उसका सिलेक्शन के चांस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है? जैसे हम एक एग्जांपल बताते हैं तुम्हें, देखो। सपोज मान लो सिलेक्शन के लिए ऑलमोस्ट 580 या 590 के आसपास, मान लो हम 600 मार्क्स एज्यूम करके चलते हैं। अगर 600 मार्क्स हैं तो तुम सेफ जोन में हो, तुम्हारे नीट में क्वालिफाई करने के चांसेस ज्यादा है। अब सपोज कोई बच्चा कहता है कि सर मेरा बायो बहुत अच्छा है, मान लो तुम 360 में 360 लेके आ गए। केमिस्ट्री भी मान लो तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, मान लो तुम 150 के आसपास लेके आए। तब भी ये बायो के मार्क्स हैं, ये तुम्हारे केमिस्ट्री के मार्क्स हैं और इन दोनों सब्जेक्ट को अगर तुम ऐड करके देखोगे तो देखो कितने आ रहे हैं। 510 मार्क्स तुम गेन किए। तब भी तुम्हारे पास यहाँ पे जो है 90 मार्क्स शॉर्टेज कर रहे हो, जो कि तुम्हें फिजिक्स से कंप्लीट करना है। ठीक है? तो अगर कोई ये सोचता है कि नहीं मैं केमिस्ट्री एंड बायो की हेल्प से ही कि मतलब नीट को क्वालिफाई कर लेंगे, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तुम्हें फिजिक्स पार्ट को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। 100 मार्क्स के आसपास का मतलब है 25 क्वेश्चंस तुम्हें सही करने होंगे। और जो टॉपिक हम अभी डिस्कस किए हैं, अगर उनको कवर कर लेते हो तो 25% जो है तुम्हारे 25 क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले, अब चूंकि टाइम बहुत कम है, तो पहला पार्ट तुम्हारा क्या होना चाहिए, उन टॉपिक्स को फिजिक्स में कवर करो जिससे कि तुम मार्क्स को आसानी से सिक्योर कर पाओगे।
ठीक है? तो ये है तुम्हारा टॉपिक वाइज़ कैलकुलेशन कि अगर तुम्हारे टॉपिक्स कोई वीक है तो उसको और किस टॉपिक को पहले पढ़ना है, वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है? तो इसके बेसिस पे तुम अपने स्टडी को जो है वो प्लान करो। नेक्स्ट होता है तुम्हारा स्किल वाइज़। अब स्किल वाइज़ आता है जब भी तुम एग्ज़ाम दोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अब इस पार्ट को ध्यान से सुनना। अगर किसी बच्चे बायो के बच्चों से पूछो कि तुम सबसे पहले पेपर में क्या सॉल्व करते हो? तो सबका आंसर होगा कि पहले हम लोग बायो कवर करते हैं। ठीक है? बायो कवर कर लिए। देन उसके बाद वो जाते हैं कि केमिस्ट्री वाले पार्ट को हम अच्छे से कवर करेंगे। फिर केमिस्ट्री कवर करते हैं एंड देन लास्ट में वो लोग फिजिक्स अटेम्प्ट करते हैं। और ये दोनों कवर करते-करते उनके पास जो है टाइम बहुत कम बचता है फिजिक्स सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। हार्डली उनके पास 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, बहुत अच्छे बच्चे हैं तो 45 मिनट्स, 50 मिनट्स बहुत ही कम बच्चों के पास रहता है। तो अब इस चीज को तुम्हें प्लान करना है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं स्किल वाइज तुम कैसे स्टडी या पेपर को सॉल्व करोगे। और ये तब आएगा जब तुम प्रैक्टिस करते हो, मॉक टेस्ट देते हो, उसके बेसिस पे तुम्हें ये समझ में आएगा कि हमें कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। अब इस पार्ट में देखो, बायो ठीक है, तुम पहले बायो अटेम्प्ट करो, नो डाउट। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वाले पार्ट में देखो, कोई भी जो पेपर सेटर होता है, सारे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन को डिवाइड कर लेते हैं कि इतना परसेंट जो है वो इजी होना चाहिए, इतना परसेंट मॉडरेट होना चाहिए और इतना परसेंट हार्ड होना चाहिए। तो हार्ड क्वेश्चन इसमें भी आएँगे, हार्ड क्वेश्चन इसमें भी आएँगे, दोनों में हार्ड क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो तुम्हें सबसे पहला अप्रोच अब ये नहीं होना चाहिए कि केमिस्ट्री को हम पूरा कवर कर लें। सबसे पहले तुम्हें ये स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए कि इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब 25 क्वेश्चन जैसे ही तुम्हें पेपर मिला, केमिस्ट्री के क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करना शुरू किए। जो-जो ईज़ी क्वेश्चन तुम्हें लगते हैं, जिसमें तुम काफ़ी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हो, उन क्वेश्चन्स को पहले सॉल्व करो। और जैसे ही 25 क्वेश्चन तुम्हारे हो गए, अब इसके बाद तुम्हें डायरेक्टली जंप करना है केमिस्ट्री वाले पार्ट पे। इसके जो बचे हुए 25 क्वेश्चन्स हैं, उसको हम लोग अभी आगे बताते हैं। क्योंकि जब तुम इसके 25 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो तुम ईज़ी सेक्शन जो है उसको कवर कर चुके होगे। सेम वे में जब तुम फिजिक्स वाले पार्ट पे जंप किए, फिजिक्स में भी क्या होंगे, ईज़ी एंड टफ क्वेश्चन आएँगे। तो इसमें भी अब तुम क्या करो, इसके पहले 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। तो 25 क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे तो इजी-इजी देख करके तुम 25 क्वेश्चन जो भी इजी क्वेश्चन फिजिक्स में होंगे, उन सारे क्वेश्चंस को तुम अटेम्प्ट कर सकोगे। अब इजी पार्ट यहाँ का हो गया, इजी पार्ट यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद तुम्हें जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लगता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मान लो तुम्हारा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, तो अब तुम दोबारा से जो हार्ड 25 क्वेश्चन है, उस पे जंप करो। एंड देन फिर टाइम मिलेगा तो इसके इजी क्वेश्चन तो सॉल्व कर चुके हो, 5-7 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ क्या होना है, तुम्हारे इजी क्वेश्चंस ना तो केमिस्ट्री के छूटेंगे और ना ही फिजिक्स के छूटेंगे। अदरवाइज तुम केमिस्ट्री को अगर कंप्लीट सॉल्व करने जाओगे तो उसके टफ क्वेश्चन पे भी अपने टाइम को दोगे और टफ क्वेश्चन करने में तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो तुम्हें ऐसे प्लान करना है कि तीनों सब्जेक्ट के इजी इजी क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर ले। ठीक है? तो इस अटेम्प्ट के साथ अगर जाओगे तो तुम्हारे पास फिजिक्स सेक्शन के लिए जो तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे पास टाइम कम बचा, वो पार्ट सॉर्ट आउट हो जाएगा। इजी क्वेश्चंस तुम कंप्लीट कवर कर चुके होगे। तो 1-2 जो तुम्हारा मॉक टेस्ट देते हो अपने इंस्टीट्यूट्स में, उस मॉक टेस्ट को मतलब सीरियसली अटेम्प्ट करो और इस स्ट्रैटेजी को अपनाना। पहले बायो, देन 25 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री एंड देन अगेन द 25 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स और उसके बाद अपने मार्क्स को एनालाइज करके देखोगे तो तुम्हें अपने आप इसमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो दूसरा था तुम्हारा स्किल वाइज, जो ऐसे स्किल नहीं करना है कि बायो फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। तुम्हें बायो कंप्लीट देन 25 इसके कवर कर लो एंड उसके बाद जो है तुम इस दोनों में जो सेक्शन है उसको कवर करोगे। नेक्स्ट है तुम्हारा नेचर वाइज। अब देखो, नेचर वाइज कहने का मीनिंग क्या है, तुम्हें अपने आप को काम रखना है। जैसे मान लो किसी दिन तुम स्टडी कर रहे हो और किसी दूसरे बच्चों के साथ तुम बहस कर लिए, तो बहस करने से होगा कि तुम्हारा वो दिन भी खराब होगा, अगला दिन भी खराब होगा, या कोई पेपर खराब चला गया, उसके बारे में सोचते सोचते तुम 1-2 दिन मतलब अपना वेस्ट कर लो कि मेरा ये पेपर नहीं हो रहा है, स्टडी नहीं हो रहा। तो ये सब चीजें तुम्हें क्या करना है, अवॉइड करना है। तुम्हें ये सिचुएशंस को हैंडल करना आना चाहिए कि अगर मान लो कुछ हो रहा है तो उस पार्ट से जनरली हार्डली 5 to 10 मिनट्स के बाद तुम उस सिचुएशन से बाहर आ जाओ। ठीक है? तो तुम्हें अपने आप को काम रखना है। तो ये नेचर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारे स्टडी में। ठीक है? तो इस प्लान के साथ अपने स्टडी को फोकस करो और हम लोग जो है एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो नीट के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है? हार्डली 2 और 3 डेज़ के बाद जो तुम्हारा लास्ट के ईयर्स जैसे 2023 है, 2022 है, इस सीक्वेंस में हम लोग लास्ट के 10 से 20 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं नीट के, उसको वन बाय वन कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो उसको ज़रूर से जॉइन करना। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।